आज की इस प्रेजेंटेशन में हमने थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम के कॉन्सेप्ट को सीखना है। थेवेनिन और नॉर्टन, लेट्स सपोज हमारे पास जो है एक सिस्टम है, काफ़ी बड़ा सिस्टम है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर्स एंड बहुत कुछ लगा हुआ है। सारा एक मतलब बहुत बड़ा एक सर्किट है, सिस्टम बना हुआ है। अगर हम उस सिस्टम को एक बॉक्स में पैक कर दें, एक बॉक्स जिस तरह मैंने ये बॉक्स बनाया, इसमें थाउजेंड रेजिस्टर्स लगी हुई हैं, कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, इंडक्टर और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें लगी हुई हैं। हमने इसको एक बॉक्स में पैक कर दिया और सिर्फ दो वायर्स बाहर निकाल दी हैं, ये वाली दो वायर्स। हमें सिर्फ ये जो है ये दो वायर्स ही नज़र आ रही हैं। इसके अलावा सारा जो सिस्टम है वो सारा बॉक्स के अंदर पैक है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। हम इस इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस जब हम वोल्टेज निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकालते हैं या करंट निकालते हैं, तो उसे कहते हैं थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन रेजिस्टेंस और नॉर्टन करंट। करंट के लिए हम नॉर्टन थ्योरम यूज़ करते हैं और वोल्टेज के लिए हम थेवेनिन थ्योरम यूज़ करते हैं। इसका जो है इक्विवेलेंट सर्किट वो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी होती है और साइड पे एक वोल्टेज सोर्स लगा होता है। हम इस वोल्टेज सोर्स को जो है VTH का नाम देते हैं थेवेनिन से। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है ना, तो VTH और इसको RTH। इसी तरह जो है नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट जो है इसके अक्रॉस जो है एक करंट सोर्स लगा होता है और साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस अटैच होती है। हम जो यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, यहाँ से भी एक पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट A और B है। हम इसको जो है IN का नाम देते हैं क्योंकि ये नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है और यहाँ पे RN। अब जो है इसको सोल्व करने के थेवेनिन थ्योरम का और नॉर्टन थ्योरम को सोल्व करने के दो स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में हमने क्या करना होता है, VTH जो है मतलब ये जो VTH है इसको ओपन कर देना, ओपन सर्किट बना देना, VOC इसको ओपन सर्किट कर देना है। स्टेप 2 में हमने किल सोर्सेस को जो है किल कर देना है। इसका फ़ायदा क्या होगा सोर्सेस को किल करने का, इससे हम जब हम सोर्सेस को ख़त्म कर देंगे हमारे पास बाकी जो है सिर्फ रेजिस्टेंस बचेगी, वहाँ से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर हमारे पास जो है वोल्टेज सोर्स है तो वो जो है जब हम उसे किल करेंगे तो उसकी जगह शॉर्ट सर्किट हो जाएगा वो। और अगर हमारे पास जो है ऐसी शॉर्ट सर्किट करंट सोर्स है तो वो जो है सर्किट में ओपन हो जाएगा, ओपन सर्किट। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए यहाँ पे बताता हूँ थोड़ा सा थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम का। मेरे पास एक एग्जांपल है, एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, साथ एक और रेजिस्टेंस है और ये दो पॉइंट्स हैं। हमें कहा जाता है कि इस पॉइंट A और B के क्रॉस VTH निकालें, मतलब V थेवेनिन निकालें और IN निकालें और साथ RTH निकालें, R इक्विवेलेंट। इनकी वैल्यू ये जो है ये 15 ओहम की है ये 10K की है और ये 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। हमने क्या करना है, VTH निकालने के लिए, V थेवेनिन के लिए जो है हमने पॉइंट A और B को ओपन करना होता है। तो ये मतलब वोल्टेज जो है ये ओपन सोर्स में निकलता है, तो हम जो है ये पहले ओपन, हम यहाँ पे इजीली जो है वोल्टेज निकाल सकते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल से। तो मैं क्या करूँगा, वोल्टेज निकालने के लिए मैं VTH इज़ इक्वल टू जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही इन पॉइंट्स पे भी होगा क्योंकि ये एक ही नोड है। तो मैं जो है 15 को ऊपर रखूँगा और टोटल जो है मेरे पास 10K प्लस 15 मल्टीप्लाई टोटल जो वोल्टेज है वो 12 है। हम इस तरह करते हैं, इसको 10K की बजाय 10 कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे लिए इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। ये 10 कर लेते हैं इसे। तो ये जो है ये 15 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 12 आ जाएगा। इसकी अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो ये 7.2 वोल्ट बनता है,
7.2 वोल्ट VTH हमारे पास आ गया। ये वी थेवेनिन की वैल्यू हमने निकाली। इसी तरह अगर जब हम आर निकालने के मतलब आर इक्विवेलेंट निकालने के इस सर्किट का, तो वो जो है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं वोल्टेज सोर्स को किल करके। वोल्टेज सोर्स को जब हम किल करेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा आपस में। शॉर्ट सर्किट होने का मतलब है ये आपस में इस तरह वायर कनेक्ट हो जाएगी, तो ये दोनों रजिस्टर्स आपस में पैरेलल में आ जाएगी। पैरेलल में जब हम इन दोनों रजिस्टर्स को सोल्व कर लेते हैं RTH को, तो प्रोडक्ट ओवर सम आपको पता है प्रोडक्ट करना होता है 10 × 15 डिवाइडेड बाय 10 + 15, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6K की हमारे पास RTH आ गया। RTH 6K आ गया। इस तरह हमने जब आई नॉर्टन निकालना है, आई नॉर्टन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है यहाँ से जो है सर्किट को शॉर्ट करना पड़ेगा। सर्किट को जब हम शॉर्ट करेंगे फिर ही हम यहाँ पे करंट निकाल सकते हैं पॉइंट A और B पे। जब हम इस सर्किट को यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ। शॉर्ट करने से जो है ये वाली रेजिस्टेंस जो है ये फ्री हो जाएगी, इसकी जो है सर्किट से जो है वो ख़त्म हो जाएगी। क्यों? उसकी वजह ये है कि सारा करंट जो यहाँ से आ रहा है वो यहाँ पे शॉर्ट है, तो सारा करंट यहाँ से गुजर जाएगा। इस रेजिस्टेंस में से कोई भी करंट नहीं पास होगा, तो हम इस रेजिस्टेंस को उतार देते हैं। जब हम इस रेजिस्टेंस को अंदर नहीं इंक्लूड करते सर्किट के, तो हमारे पास जो है सिर्फ एक रेजिस्टेंस बचती है और एक वोल्टेज सोर्स बचता है। तो हम इजीली जो है ओहम्स लॉ के ज़रिए V = IR उसके ज़रिए हम जो है करंट निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, I = क्या होता है V/R। तो वोल्टेज की वैल्यू मेरे पास 12 है और R की वैल्यू मेरे पास R हमने ये वाला लेना है 10 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.2 एम्पेयर। ये मेरे पास आई नॉर्टन आ गया। इस तरह जो हम थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम को यूज़ करते हैं, हम एक सिस्टम को क्लोज़ करके बड़े सिस्टम को 2 पॉइंट्स बना देते हैं। वहाँ पे हम जो है वोल्टेज की वैल्यू देख लेते हैं, करंट की देख लेते हैं और रेजिस्टेंस की देख लेते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ लग गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू सो मच।